तो जय हिंद। तो आज के बारे में हम लोग जानेंगे छठ पूजा के बारे में कुछ पौराणिक तथ्य जो है। तो छठ पूजा हम लोग जो मनाते हैं पूरा भारतवासी धूमधाम से मनाते हैं और खास करके देखते हैं भारत का जो है सबसे महत्वपूर्ण पर्व में से एक पर्व है और साल का अंतिम पर्व है। तो जानते हैं कि छठ पूजा हम लोग क्यों करते हैं, ये छठ पूजा का शुरुआत कहाँ से हुआ नहीं हुआ इसके बारे में जानते हैं और छठ पूजा को कितने नामों से हम लोग जानते हैं। तो पहले देखिए छठ पूजा का अन्य नाम। तो छठ पूजा को जैसे हम लोग वर्तमान में जानते हैं, लोग छठ पूजा है सभी को जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारा नाम है जो इस प्रकार है। देखिए पहले आपका क्या है, छठी छठ कहेंगे इसको, छठ व्रत, छठी मैया की पूजा, रनबे मैया की पूजा, छठ पर्व, डाला छठ, सूर्य षष्ठी और इस प्रकार आप लोग का क्या है ये छठ पूजा का नाम है। ये जगह जगह पर अलग अलग नामों से क्या करते हैं बुलाया जाता है। जैसे हम लोग बिहार में बात करते हैं तो बिहार में अगर बात करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। वही अगर बिहार से उत्तर प्रदेश में चल जाइए, बंगाल में चल जाइए या कहीं दूसरे जगह पर चल जाइएगा तो यही पूजा आप लोग का कौन सा नाम से कराएगा, अलग अलग नामों से जाना जाएगा। तो देखिए छठ पूजा जो है कौन सा मानते हैं, छठी मैया जो हम लोग पूजा करते हैं छठ पूजा, ये कौन सा मानते हैं, मैंने किन लोगों पर इन लोग का अधिक विश्वास है। करते सब पूजा है लेकिन कौन लोग अधिक विश्वास करते हैं वो सब जानिए। देखिए सबसे पहले आपका हो गया मैथिली का लोग, यानी मैथिल लोग जो होते हैं तो वो सब अधिक पूजा करते हैं, सब मानते हैं। क्योंकि जब राम और सीता जब वनवास से आया था लंका को जीत कर, उस समय छठी मैया जो किया था छठ पूजा का पूजा किया था सीता और राम मिलकर। इसके कारण से मैथिल में जो है तो वो सब अधिक से अधिक क्या करते हैं ये पूजा को मानते हैं। उसके बाद हो गया मगध में भी मानता है, उसके बाद बंगाली लोग भी इसमें बहुत अधिक मानते हैं, उसका भोजपुरी लोग भी मानते हैं, भारतीय लोग जितना भी भारतीय है मानते हैं और भारतीय प्रवासी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी जाते हैं वो भी क्या करते हैं इस पर्व को मानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कमाने के लिए बाहर गया, उसमें दुर्गा पूजा में छुट्टी दे या अथवा नहीं दे कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसको छठी पूजा में छुट्टी देना अनिवार्य है। उस प्रकार देखिए नेपाली लोग भी ये छठ पूजा मानते हैं। देखिए नेपाल हो गया देश से बाहर, इसमें भी अब लोग क्या करते हैं, नेपाली लोग भी छठ पूजा को मानते हैं। अब देखिए आगे क्या करते हैं, ये छठ पूजा जो हम लोग करते हैं इसका उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं हम लोग छठ पूजा। छठ पूजा जो करते हैं सभी का मनोकामना क्या होता है, पूर्ण होता है, यानी सर्व मनोकामना जो क्या होता है पूरा होता है। अब श्रद्धा के अनुसार अगर छठी माई का पूजा करते हैं तो आपका सर्व मनोकामना क्या होगी, पूर्ति होगा। अब देखिए बात करते हैं ये जो छठ पूजा होता है ये होता कब है, तो हम लोग जानते हैं काली पूजा, इसको और एक नाम से जानते हैं दीपावली। यानी दीपावली के छठे दिन के बाद क्या हो जाता है आपका छठ पूजा शुरू हो जाता है। तो छठ पूजा तो छठे दिन से पहले चतुर्दशी में ही शुरू हो जाता है। तो जैसे शुरुआत आपका हो गया लाहन हो गया, नहाय खाए हो गया, खरना वगैरह ये सब से शुरू होता है। यानी छठे दिन से पहले चौथा दिन से आपका क्या हो जाता है ये शुरू हो जाता है। अब देखिए तिथि क्या होता है, काली पूजा के छठे दिन बाद। इसका अनुष्ठान में क्या होता है, सर्व मनुपसाना क्या कहते हैं, सूर्य उपसाना और निर्जल्य व्रत, इसको और एक व्रत के नाम से क्या कहते हैं निर्लज्य व्रत। ये निर्लज्य का मतलब क्या होता है कि आप इसमें महिला पुरुष सभी कोई साथ में ये व्रत को क्या करते हैं पूरा करते हैं। इसमें कोई ना लाज ना शर्म ना कुछ, कोई भी यहाँ पर भेदभाव नहीं होता है, सभी आदमी मिलजुल कर क्या करते हैं इस पर्व को मनाते हैं। अब क्या कहता है समान पर्व में क्या था, जैसे कि यानी इस छठ पूजा का कब ये छठ पूजा मनाया जाता है। तो अब देखिए ललही छठ, चैती छठ, बैसाखी छठ, आघाड़ी छठ, इस प्रकार हम लोग का भारत में जो है तरह तरह का नामक अलग अलग समय में क्या करते हैं छठ पूजा मनाते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं लोग बिहार की, बिहार का जो अभी छठ पूजा है तो अभी कौन सा महीना चल रहा है, 10वां महीना चल रहा है ना। तो 10वां महीना में हम लोग क्या करते हैं ये छठ पूजा हो रहा है। कहीं कहीं पे अपना 7वां महीना भी होगा, कहीं पर 5वां महीना भी होगा। तो इस सब अलग अलग समय में जो छठ पूजा माना जाता है तो अलग अलग नामों से क्या करते हैं मनाया जाता है। तो अब देखिए छठ पूजा को कैसे करते हैं, इसकी शुरुआत कैसे होता है, इसका विधि कैसे होता है। तो छठ पूजा का जो हम लोग करते हैं ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ देकर इस पर्व को क्या करता है शुरुआत करता है। जैसे हम लोग कार्तिक मास यानी अभी का जो महीना जो है हम लोग का बिहार में जो छठ पूजा मनाते हैं, जो कार्तिक मास का जो शुक्ल पक्ष होगा, पक्ष दो होता है, एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। तो क्या कहते हैं कौन सा पक्ष की बात करते हैं, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को ये डूबते हुए सूरज को यानी शाम के समय में हम लोग पानी में जाके क्या करते हैं अर्घ देते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, आपका ये पूजा आरंभ हो जाता है, उत्सव माना जाता है। और
छठी की शुरुआत चतुर्थी से ही शुरू हो जाता है। अब देखिए चतुर्थी से कैसे आपका शुरू हो जाएगा छठी पूजा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, नहाए खाए। तो पहला चतुर्थी से आपका शुरू हो जाएगा तो पहला आपका उसमें क्या बात करता है, नहाए खाए। नहाए खाए को और एक भाषा में लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कद्दू भात। जैसे हम लोग नहाए खाए भी बोलते हैं, उसी को और एक भाषा में क्या बोला जाता है, गांव की भाषा में कद्दू भात बोलते हैं, जिसमें कद्दू से कोई विधि विधान से कोई पूजा पाठ करता है। उसके बाद दूसरा आपका क्या जाता है, खरना, यानी नहाए खाए के बाद रोज आपका कौन सा दिन आ जाता है, खरना का। इसी से आप लोग का कठोर मैंने कठिन से मैंने कठोर तपस्या के साथ आपका क्या करना पड़ता है, शुरू हो जाता है। बहुत परहेज करना पड़ता है सब में। उसके बाद खरना के बाद आता है संध्या अर्घ, यानी जब खरना के बाद रोज आपका क्या शाम के जब 3-4 बजे अपना समय के अनुसार आप क्या करते हैं, नदी के घाट पर या घर में पोखर बना के या कोई नदी नाला कहीं पर पानी की जहाँ पर व्यवस्था हो, मान लीजिए जहाँ पर नदी नहीं है, पोखर नहीं है, तालाब नहीं है, वहां पर छठ पूजा कैसे मनाया जाता है। तो मैं घर के आंगन में ही क्या करते हैं, छोटा सा एक इस प्रकार का गड्ढा बनाते हैं। इस गड्ढा के अनुसार अपना समय अनुसार साठ अनुसार उसमें पानी भरते हैं, उसी में क्या करते हैं, छठ पूजा का व्रत विधि पूर्वक मनाते हैं। तो शाम का यानी शाम का अर्घ सब लोग का शुरू हो जाता है। उसके बाद सूर्य अस्त होने के साथ साथ हम लोग घाट से क्या जाते हैं, घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद रात भर उसका विधि विधान जैसे हाँ एक बात है कि छठ पूजा जो भी करता है ना, उसको रात में सोना नहीं पड़ता है, सोना नहीं चाहिए। पहला बात आपको यहाँ पर है कि सोने के बाद वो कहाँ चल जाता है उसको भी पता नहीं है। इसलिए छठी पूजा में क्या करते हैं, अब लोग जब शाम का अर्घ देने के बाद जो छठ पूजा का शुभ लेते हैं उसको खास करके नहीं सोना चाहिए। तो बात कीजिए आगे। अब देखिए ये बात आपका हो गया, तो आराध्य पूरे विधि पूर्वक बनाया जाता है। और अब देखिए ये शाम का हो गया, उसके बाद हो गया उषा आराध्य। उषा आराध्य मतलब उसके बाद रोज सुबह में, उसके बाद रोज सुबह में क्या करते हैं, सब आदमी जाते हैं सूर्य देवता को क्या करते हैं, आराध्य देते हैं, जैसे क्या कहते हैं, जल चढ़ाते हैं। अब देखिए ये पूरे विधि पूर्वक मनाया जाता है। यह पर्व छठी मैया का पर्व है। ये जो हम लोग छठ पूजा करते हैं ना, ये छठी मैया का क्या कहलाएगा, पर्व कहलाएगा। और ये पर्व जो है दीर्घ आयु की कामना के लिए किया जाता है, यानी अपने बाल बच्चा, बेटा बेटी, पति, अपने परिवारों की मन दीर्घ आयु के लिए क्या करते हैं, ये छठ पूजा का व्रत जो है रखते हैं। अब इसमें कोई भेदभाव नहीं, आप पुरुष भी रख सकता है, स्त्री भी रख सकता है। कहीं कहीं आप लोग देखिएगा कोई क्या करते हैं, स्त्री लोग सूप लेता है, और कहीं देखिएगा आप लोग पुरुष लोग क्या करते हैं, सूप लेते हैं। तो इसमें आप पुरुष लोग भी ले सकते हैं और स्त्री लोग भी ले सकते हैं। सभी का नियम क्या है, एक जैसा ही है। अब बात करते हैं छठी पूजा का दीर्घायु के लिए क्या करते हैं, प्राप्ति होती है। और छठी मैया जिसका संतान नहीं होता है, जिसको बोलते हैं निसंतान, जिन लोगों का क्या बोलते हैं, संतान नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, निसंतान। जो निसंतान होता है, अगर छठी पूजा अगर विधि पूर्वक अगर किया जाए तो छठी मैया क्या करते हैं, निसंतान को भी क्या देते हैं, संतान देते हैं। इस प्रकार बहुत सारा कहानी आपको पुराने ग्रंथों में मिलेगा, जो आगे आप लोग को क्या करेंगे, बताएंगे। अब बात करते हैं पौराणिक ग्रंथों के अनुसार। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार क्या कहता है, भगवान ब्रह्मा, यानी हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश जो बोलते हैं, तो भगवान जो ब्रह्मा हो गया सृष्टि का जो क्या है, देवता कहलाएगा। यानी ये जो पूरा सृष्टि जो है, तो पूरा सृष्टि किसके हाथ पर है, ब्रह्मदेव के हाथ पर है। तो यही बात क्या कहते हैं, भगवान ब्रह्मा का एक मानस पुत्री था, एक पुत्री था जिसका नाम क्या था, मानस था। मानस जो है, मानस पुत्री और सूर्यदेव की क्या थी, बहन थी। बात यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, ब्रह्मदेव का क्या था, मानस पुत्री और सूर्यदेव की बहन है। मानस जो पुत्री है वो किसकी बहन है, सूर्यदेव की बहन है। और यह षष्ठी मैया का पूजा ही छठ व्रत के नाम से क्या करते हैं, जाना जाता है। यानी हम लोग क्या करते हैं, सूर्यदेव की बहन को का ही क्या करते हैं, पूजा करते हैं। यही पूजा अब लोग का किस नाम से जाना जाता है, षष्ठी पूजा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बात करते हैं, ये साथ में ये सूर्यदेव का मानस जो है, सूर्यदेव की भाई होने के नाते उसके साथ दोनों का क्या हो जाता है, पूजा हो जाता है। तो यहाँ पर षष्ठी जो छठी मैया जो है वो कहता है, भाई तुम्हारा अगर पूजा करेगा साथ में, मेरा पूजा भी क्या हो जाएगा, साथ में हो जाएगा। तो आगे देखते हैं बात क्या करते हैं, पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के लिए स्वयं को कितने भागों में बांट दिया, 2 भाग में। जैसे हम इस तरह का है, ब्रह्मा जिस तरह होगा, ब्रह्मदेव का मुंडी है। सबसे ब्रह्मदेव का जो शुरुआती दौर में था 5 मुंडी था, यानी सिर का जो सिर जो है, माथा, वो क्या था, 5 माथा था। किसी कारण से ऐसा दुष्कर्म का स्वभाव उसके अंदर आ गया, तो विष्णु भगवान ने चक्र के माध्यम से 2 मुंडी को काट के हटा दिया।
बचा का मुंडी, 3 गौमथा जो क्या उसका करता है, बचा है। तो अपने शरीर को वो 2 भागों में बांट दिया। तो एक भाग में क्या करता है, यानी 2 भागों में बांट दिया, जिसमें दाहिने भाग में पुरुष को रखा, यानी अपना शरीर को कितना भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। तो दाहिने भाग में किसको रखा, दाहिने भाग में किसको रखा, पुरुष को, और बाएं भाग में, अब बताए भाग में आपको बोलना चाहिए स्त्री रखा है, स्त्री को ही रखा, लेकिन वो प्रकृति देवी है। देखिए अब लोग मनुष्य को ही जन्म लेकर सृष्टि करेगा, उत्पत्ति करेगा तो नहीं रहेगा, उसे खान पान रहन सहन के लिए भी क्या चाहिए, बनाना चाहिए। तो एक तरफ ब्रह्मदेव के लिए पुरुष को भाग लिया और दूसरी ओर प्रकृति को, प्रकृति का रूप है। और सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी का एक अंश को देवसेना के नाम से जाना जाता है। यानी कहे का मतलब क्या बात करें, देखिए, यानी सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी, यानी सृष्टि का जो देवी जिसको बोलेंगे वो क्या कहेगा, प्रकृति देवी। प्रकृति देवी का एक अंश जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देवसेना के नाम से जाना जाता है। क्या बात यहाँ पर, प्रकृति देवी का एक अंश जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देवसेना के नाम से जाना जाता है। ये सब बात हम लोग याद रखिएगा, जाना जाता है। और प्रकृति का छठा अंश, देखिए प्रकृति का एक अंश क्या नाम है, देवसेना। इसी का जो छठा अंश, छठा मैंने 6वां भाग, यानी पहला भाग देवसेना और छठा भाग क्या हो गया, छठा भाग प्रकृति का छठा अंश। कौन सा अंश है, होने के कारण देवी माँ का एक प्रचलित नाम षष्ठी है। यानी छठा भाग होने के कारण से शुरुआती जो के छठी मैया का शुरुआती नाम से क्या था, षष्ठी नाम था। देखिए छठी मैया का जो नाम शुरुआत प्रचलित हुआ उस समय षष्ठी नाम से प्रचलित हुआ, षष्ठी मैया। अभी हम लोग दिन जैसे जैसे बीतता गया हम लोग का नाम क्या हो गया, चेंज होकर दे गया और छठी मैया के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए प्रचलित हुआ षष्ठी है जिसे छठी मैया के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं पुराणों के मुताबिक, मान लीजिए यहाँ तक आपका क्या है, छठी मैया का क्या हुआ, कहाँ से आया। अब देखिए इसका पूजा प्रचलित हुआ वो कैसे हुआ। तो एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम था राजा प्रियबंद। एक राजा था जिसका नाम क्या था, प्रियबंद, और उसकी पत्नी का नाम था क्या, मालिनी। यानी कहे मतलब क्या है, एक राजा था, राजा का एक रानी थी, रानी का क्या नाम था, मालिनी नाम था। वो राजा को जहाँ संतान नहीं होता था, यानी पुत्र पुत्री या कुछ भी नहीं होता था, बहुत परेशान था। परेशान होने के कारण से किसी के सहारा लेकर वो कहाँ गया, एक मुनि के आश्रम में गया जिसका नाम था महर्षि कश्यप मुनि। इसके यहाँ गया, इससे बोलता है, पूछा कि हमको पुत्र नहीं होता है तो कुछ इसके बारे में आप क्या कीजिए, बताइए। इसके बारे में वो बताया। कश्यप जी महर्षि जो है, कश्यप ने यज्ञ के अनुसार यज्ञ करने के लिए कहा। तो राजा और रानी ने मिलकर क्या किया, यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद उसकी क्या मिली, एक पुत्र की प्राप्ति हुई। दुर्भाग्य की बात है, वो पुत्र जब जन्मा तो मरा हुआ पुत्र था। अब देखिए इतना दिन के बाद यदि आपका कोई पुत्र होता है वह पुत्र अभी मरा हुआ होता है तो बहुत कष्ट की बात है। तो दोनों राजा और रानी जो है बहुत कष्ट था। तो कष्ट होने के कारण से अपने पुत्र को अपने गोद में लेकर वो शमशान घाट की ओर चल पड़ा। वहां जब जाता है तो पूरा चूर हो जाता है, जो भी आशा था वो आशा सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आप लोग जानबे करते हैं, अगर अकाल किसी पुत्र का अगर मृत्यु हो जाता है, पुत्र रहे बच्चा रहे, अगर छोटा रहे, उसमें अगर मृत्यु हो जाती है, मम्मी पापा के दिल में मन में कितना तकलीफ होता होगा। इसके कारण से दोनों आदमी क्या कहे, गोद में लेकर वो चला गए शमशान घाट, उसको दफनाने के लिए या जलाने के लिए गए। वहां जब उस समय वो जला रहे थे उसी समय षष्ठी मैया का क्या हुआ, सामने आया। और पुत्र के साथ साथ अपना ये भी सोच रहे थे, हम अभी जी के क्या करेंगे, किसके आशा में हम जिएंगे, किसके बदौलत हम जिएंगे। तो वो अपने जान को भी क्या कर रहा था, उसके उसी आग में देने जा रहा था। तो उसी समय षष्ठी मैया क्या हो गया था, प्रकृति का जो छठी रूप है, तो वो सामने आया। तो राजा को बोलता है, हे राजा तुम अभी क्या करते हो। बोलता है, उस समय राजा रानी दोनों मिलकर बोलता है कि हम जो है क्या करेंगे जी के, मेरा पुत्र ही नहीं है तो हम रह के क्या करेंगे। तो ये बात सुनकर वो कहता है, रुको राजा। तो उस समय बोलता कि तुम जो है मेरा पूजा करो, पूजा करने के बाद आने वाले दिन में तुम्हें क्या होगा, एक पुत्र की प्राप्ति होगी। तो राजा जो है, राजा क्या नाम बताए थे, प्रियाबाद, और पत्नी जो है मालिनी। ये श्री
प्रकृति देवी का रूप का बात को सुनकर वो अपना आत्महत्या नहीं किया और उसके अनुसार उसका पूजा करना शुरू कर दिया। पूजा करते करते आगे ही दिन में वो रानी फिर गर्भवती हो गई और उसके निशा एक क्या हो गया, एक बलवान सुंदर और सुकुमार क्या निकला, एक पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार छठी मैया का जो है इस तरह धीरे धीरे क्या हो गया, प्रचलित होने शुरू कर दिया। और उस राजा का जितना भी एरिया था, जितना भी क्षेत्रफल था अपना राज्य में, सभी को बोलता है कि अब सब कोई मिलकर क्या कीजिए, छठ पूजा का षष्ठी पूजा कीजिए। तो उस समय आपका षष्ठी पूजा ही था, छठ पूजा नहीं था। तो उसी समय से षष्ठी षष्ठी बोलते बोलते क्या आ गया, आने वाले दिन में छठ पूजा आ गया। तो ये आपका हो गया ऐतिहासिक एक कहानी। आने वाले दिन में देखते हैं और एक कहानी। अब बात करते हैं राम सीता। जब राम सीता का जब वनवास गया था, वनवास के दौरान उसको बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो रावण द्वारा सीता की क्या हो गई थी, हरण हो गई थी, यानी किडनैप करके उसको लेके गया था। किडनैप करके लेके जाने के बाद तो सीता को कहाँ लेके गया, लंका। लंका ले जाने के बाद जाके राम और लक्ष्मण जो है पूरा विचार हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ। तब ढूंढते ढूंढते उसको पता चला, उसके बहुत सारे रास्ते में मित्र मिला, जैसे आपको क्या बोलते हैं, हनुमान जी मिला, सुग्रीव मिला। तो इस प्रकार बहुत सारा बलवान सारा क्या मिला, मित्र मिला। उसी के सहयोग से सब आदमी कहाँ गया, लंका पहुंचा। तो लंका पहुंचने से पहले सब आदमी क्या शुरू किया, उसका खोजना शुरू किया। आखिर सीता मैया गया तो कहाँ गया। सीता मैया की रक्षा करने के लिए गरुड़ देवता भी क्या किया था, अपना एक पंख को खो दिया था। तो बात करते हैं वहां पर जाके, जब जैसे तैसे पता चला, हनुमान जी समुद्र को लांग कर जो क्या करते हैं, पता किया सीता मैया जो है लंका के अशोक वाटिका में क्या है, बैठी है, पूरा उदास और दिन भर क्या कर रही है, अपने प्रभु की याद में रो रही है। तो इसके कारण से वो क्या करते हैं, तो हनुमान जी वहां पहुंचे, पता लगा कि हाँ वहीं पर अशोक वाटिका में ही सीता मैया है। तब क्या करते, वहां से फिर आपस आए। हनुमान जी जो बहुत सारा यहाँ पर क्या कहते हैं, लंका जलाया, गाछ चला, अशोक वाटिका गाछ, फिर भूत वर्षा का दाना सबको मारा, उसका क्या बोलते घमंड भी थोड़ा सा चूर किया, फिर भी वहां से आ गया। आने के बाद तो राम लक्ष्मण और 12 सेना मिलकर क्या किया, लंका जाने का प्रयास शुरू किया। तो किसी कारण से समुद्र पर क्या बना, समुद्रदेव की सहायता से समुद्र पर क्या बना दिया, पत्थरों का पुला बना दिया। तब वहां से जब लंका गया, लंका जाने के बाद वहां पर क्या किया, रावण लोगों से, उसका परिवार लोगों से, सभी से युद्ध किया। युद्ध करने के बाद सबको हराया। हराने के बाद सीता मैया को लेकर जब वो अयोध्या लौटे, उस समय उसकी राज सत्ता जो दोबारा जब राजा बना, उसकी खुशी से, उसकी कामना से सीता और राम मिलकर क्या बना था, छठी मैया का पूजा किया था। कहने का मतलब ये है, जब राम राज्य स्थापना हुआ था उस समय क्या हुआ था, छठी पूजा का आरंभ हुआ था। छठ पूजा का शुरुआत राम सीता ने भी किया था। ये हम लोग के इतिहासों के ग्रंथों में मिलता है। बात करते हैं हम लोग महाभारत काल की। ये बात आपका कौन सा काल का था, ये काल आपका महाभारत रामायण काल का था। और बात करते हैं थोड़ा सा महाभारत काल की। अब देखो महाभारत में भी आप लोग का ये छठ पूजा देखने को मिलता है। अब देखिए बात करते हैं सूर्यपुत्र। आप लोग सभी को जानते हैं सूर्यपुत्र कौन है, कर्ण, जो जिसके और एक नाम से दानवीर कर्ण के रूप से भी जाना जाता। जानते हैं महाभारत में सबसे कष्ट अगर मिला, सबसे जो अपमान मिला, वो कर्ण को मिला, और सबसे दानवर भी वही था। ठीक है, तो बहुत कम आदमी जानते होंगे ये पांडव का ही छठा भाई है। तो ये भी आधा कमर तक पानी में रखे घंटों भर क्या करते हैं, सूर्यदेव की आराधना करते, उसको अर्घ चढ़ाते, जिसके कारण से वो इतना शक्तिशाली बना। तो बात करते हैं महाभारत काल का ही एक और है पांडव। पांडव जो है 5 भाई है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और साथ में क्या था, द्रौपदी उसकी पत्नी थी। तीनों मिलकर जब वो जुए में उसका राज इंद्रप्रस्थ जो है हार गया था, यानी शकुनी मामा के षड्यंत्र के कारण जो उसका इंद्रप्रस्थ जो वो हारने के कारण से वो क्या होता है 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का जो है अज्ञातवास। अज्ञातवास जो है ये उसका मिलने के बाद, जब ये पूरा करने के बाद, युद्ध लड़ाई झगड़ा होने के बाद, समाप्त करने के बाद, जब वो फिर दोबारा उसको इंद्रप्रस्थ मिला, उसके उत्सव में उसने क्या बने रखा था कि छठी मैया का क्या किया था, पूजा किया था। यानी 5 भाई और द्रौपदी मिलकर छठी मैया का क्या किया, उपासना किया, पूजा किया। इस प्रकार हम इतिहास ग्रंथों में अगर पन्ना उल्टा के देखेंगे, बहुत तो ऐसा मिलेगा। तो छठ पूजा जो है वर्षों से चलते हुए आ रहा है। ये छठ पूजा जो है नया पूजा नहीं है।
आजकल का पूजा नहीं है, वो बहुत दिन पहले से ये पूजा क्या हो रहा है, चलते हुए आ रहा है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को जो है ये छठी पूजा के बारे में अच्छा लगा हो। तो आगे इसके बारे में कथा जानने के लिए जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।